कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। उन विशुद्ध परिणामों से ही चौथा ज्ञान प्रसूत हुआ। बड़ी हुई निज आत्म तप की शक्ति से चित्तपूत हुआ। फिर अनेक विध रिद्धि वैभव से भूषित वह जीव महा। मानो मुक्ति वधु को वरने वर उत्तम तैयार आहा। वर उत्तम तैयार आहा। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका। देवानराः समभवन् गणनाव्यपेता। स्मितेषु मतिशक्तिहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्ष मुखया विचतत्प्रभाः। यह भगवान का जो सुमेरु पर्वत पर स्नान करने के बाद उनका जो मंडन होता है, जिसे हम उनके श्रृंगार की क्रिया कहते हैं, वह श्रृंगार एक तरह से उनके लिए एक लोकाचार का पालन करने की तरह था। वह श्रृंगार इधर हो रहा है, इधर प्रति समय प्रति क्षण वह बालक वृद्धि के भावों के साथ में अपने हर तरह के सुख और वैभव की वृद्धि के भाव के साथ में सभी के लिए भाग्य के उदय का कारण बन रहा है। क्योंकि जो कोई भी देव हो या मनुष्य हो, जो भी लोग वहां पर उस बालक को देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, और पुनः जब वह सौधर्म इंद्र उस बालक को लेकर के हस्तिनापुर में आता है, तो उस समय पर जो आनंद उत्पन्न होता है, वह आनंद सभी भव्य जीवों के भाग्य का उदय करने वाला कहा जाता है। इसलिए वह भाग्य का उदय, भाग्य की वृद्धि सबके अंदर भी हो रही है और प्रति क्षण उस जीव के अंदर भी हो रही है। यह भाग्योदयकारी स्तुति को हम काव्य नंबर 22 में पढ़ते हैं। भाग्योदये हि सुजनस्य यथाभ्युदयी। मंगल्य कार्यमवनौ घटतेनुदैनम्। रत्नाकरे मणिरिहेव गुणामुनौ वा। प्रतिं तथा प्रतिदिनं कुरुते स शान्तिः। भाग्योदय होने पर जैसे पुण्यवान के मंगल काज, इस धरती पर प्रतिदिन जैसे बढ़ता है वैभव सुख राज। जैसे रत्ना करु में मणियां, या मुनि मन में गुण की खां। प्रतिदिन बढ़ते जाते रहते, शांति शिशु की बढ़ती का। यह जो शांति शिशु है, इसकी शान हर रोज बढ़ रही है। जन्म कल्याणक एक दिन में नहीं होता
और जहाँ होता होगा वहाँ होता होगा, लेकिन यहाँ शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक का आज तीसरा के चौथा दिन है। और हर दिन वाले वह शांति शिशु इसलिए बढ़ रहे हैं कि जैसे किसी भी जीव के लिए अगर कभी भाग्य का उदय आता है तो उस जीव के घर में हमेशा मंगल काम होते रहते हैं, और उस पुण्यवान जीव के अंदर जब पुण्य का उदय बढ़ता रहता है तो उसके घर में अनेक तरह के मंगल कार्य घटित होते रहते हैं। पुण्य की वृद्धि होने पर मंगल अपने आप होता है, भाग्य की वृद्धि होने पर मंगल अपने आप अपने सामने उपस्थित होते हैं। इसी तरह से जैसे रत्नाकर होता है, समुद्र होता है, उसमें हमेशा रत्नों की मणियों की वृद्धि होती रहती है, और हमेशा साधु परमेष्ठी के अंदर, मुनि महाराज के अंदर अपने आत्मिक गुणों की वृद्धि होती रहती है। उसी तरह से प्रति क्षण, प्रतिपल, प्रतिदिन वह शांति शिशु के शान की वृद्धि हो रही है। उसकी शान, उनका जलवा बढ़ता चला जा रहा है। जलवा समझते हो? हैं? जलेबी खाने वालों, जलवा का मतलब होता है कि जिनको देख करके लोग जलते भी जाएं, लेकिन क्या करें? अब जल करके क्या करेंगे? जल भुन करके करेंगे भी क्या? जिनकी शान अगर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो जलने भुनने के बाद भी जिनके मुंह से निकले वाह वाह, उसका नाम है जलवाह। नहीं समझ में आ रहा? ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर हम किसी की वृद्धि को देख करके कभी कभी जलते भुनते भी हैं तो कभी कभी लोग ये सोच लेते हैं भाई अब कितने जलेंगे भुनेंगे, उसकी तो वृद्धि होती चली जा रही। अब कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता चला जा रहा है, उन्नति को प्राप्त होता चला जा रहा है, तो शुरुआत में उससे कोई जलता भुनता भी है, लेकिन जब बाद में वह अपने वृद्धि को देखता चला जाता है और देखता है कि भाई इसको तो अब कोई रोकने वाला नहीं है, तो फिर उसे उसमें शामिल हो जाना पड़ता है, और फिर वह जल के भी बोलता है वाह वाह, बहुत अच्छा, हम भी आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं। तो उसी का नाम कहलाता है जलवा। कभी सुना है ना? पहली बार सुन रहे हो? ये पनागर अतिशय चित्र का कार्य है जो पहली बार आपको जलवा की व्याख्या बताई जा रही है। यह नई व्याख्या, ऐसा जलवा जो उनके अंदर प्रतिदिन बढ़ रहा है, और ये अपने आप बढ़ता है। जब व्यक्ति के भाग्य का उदय होता है, पुण्यवान के पुण्य की वृद्धि होती है, तो हर दिन नए मंगल काज होते हैं। जैसे आप यहां देख रहे हो, इस हस्तिनापुर में कहें, पनागर बनाम हस्तिनापुर में कहें, प्रतिदिन वह मंगल की वृद्धि होती चली जा रही है, और प्रतिदिन यहाँ पर सुख और शांति का साम्राज्य बढ़ रहा है, और प्रतिदिन यहाँ पर लोगों के मन का आनंद मंगलता के साथ वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। यह वृद्धि होना, सुख वैभव की, आनंद की वृद्धि होना, यही जिस तरह से वृद्धि पुण्य के उदय पर होती है, ऐसी वृद्धि उन शांति शिशु की, उनकी शान के साथ हो रही है, उनके जलवे के साथ हो रही है। वह सुमेरु पर्वत पर जब उनका श्रृंगार किया जाता है, मंडन किया जाता है, तो पिछले काव्य में लिखा था कि कल आपको बहुत सारा मंडन के बारे में बताया था। ऊपर से लेकर के, उनके मुख से लेकर के नीचे पैरों तक उन्हें सजाया गया था, लेकिन जो स्वभाव से अति सुंदर हैं उन्हें आभूषण से क्या फर्क पड़ता है। उल्टा देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों के ऊपर वस्त्र और आभूषण आ जाने से वस्त्र और आभूषण की कीमत बढ़ जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वस्त्र आभूषण को पहनने से अपनी कीमत बढ़ाते हैं। बताओ आप कौन सी क्वालिटी के हो? आप तो कहोगे महाराज हम तो पहली वाली क्वालिटी के ही हैं। पहली क्वालिटी माने जिनके वस्त्र आभूषण पहनने से उन वस्त्र आभूषण की कीमत बढ़ जाए, ऐसी क्वालिटी तीर्थंकर बालक के पास और उन तीर्थंकर भगवान के पास होती है। कोई भी आभूषण उनके ऊपर जो आ जाता है वो अपने आप सौंदर्य को प्राप्त हो जाता है। आभूषणों से उनका सौंदर्य नहीं बढ़ता,
उल्टा उनके माध्यम से आभूषणों का सौंदर्य बढ़ता है। ऐसा नहीं होता? कुछ लोग कपड़े पहनते हैं इसलिए कि हम अच्छे लगने लग जाएं, और कुछ लोगों के कपड़े पहनने पर वो कपड़े अच्छे लगने लग जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। इसी का नाम एडवर्टाइज होता है। और इसीलिए आप लोग उन चीजों को ही खरीदते हैं जिनकी एडवर्टाइज इस तरीके से होती है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जिनको मोक्ष का साधन मिला है उन्हें ये सब संसाधनों से, सौंदर्य प्रसाधनों से क्या फर्क पड़ेगा। जो स्वयं लोक की रक्षा करने वाले हैं, उनके चारों ओर लोकपाल रहे, इंद्र आदि देव रहे, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। ये सब तो इंद्र अपना नियोग पूरा कर रहा है और वो भी जान रहे हैं कि ये सब हमारी जो प्रशंसा सेवा की जा रही है ये सब इनके पुण्य के लिए ही वृद्धि का कारण बन रही है। हमें तो इससे क्या मिलने वाला है, क्योंकि हमें तो इन सब चीजों से विरक्ति है और उस विरक्ति का फल ही है कि उस जीव को वह सब चीजें अपने आप आकर के प्राप्त हो। वह सौधर्म इंद्र उन भगवान को मेरु पर्वत से वापस भी लाता है और वापस लाने में उसे लगभग 1 दिन का बीच में गैप हो गया है। इतना लंबा टाइम उसने भगवान की सेवा, सज्जा और शुश्रूषा में लगाया है और आज वह अनेक प्रकार की महाध्वजाओं के साथ में मोतियों की माला और अनेक प्रकार से उस सजी हुई नगरी में, हस्तिनापुर नगरी में उन बालक को लेकर के वह आता है और वह बालक को लाकर के उन माँ के लिए सौंपेगा, जिन माँ के आंचल से वह बालक को उठा करके सुमेरु पर्वत पर ले गया था। और फिर वह यहाँ पर आने के बाद में उन माता पिता की भी स्तुति करते हैं वह सौधर्म इंद्र। और वह दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि सौधर्म इंद्र अभी वापस हस्तिनापुर नगरी में आ रहे हैं। वह ऐरावत हाथी अभी कहीं गया नहीं है, वह अभी भी सुमेरु पर्वत के ही पास खड़ा हुआ है और वहाँ से लेकर के वह ऐरावत हाथी पर वह शांति शिशु, क्या नाम है, शांति शिशु, वह वापस ऐरावत हाथी पर बैठकर के ही उन हस्तिनापुर नगरी में राजा विश्वसेन और एरा देवी के पास में पहुंचते हैं। और उसका वह दृश्य जब आपके सामने आता है तो आप नगरवासी लोगों को भी उसका पूरा आनंद आना चाहिए और पूरा आनंद आपको भी मनाना चाहिए, क्योंकि उस नगरी में उस समय पर ऐसा कोई घर नहीं था जहां घरों के आगे रत्नों के चूर्णों का चौक ना पड़ा हुआ हो। क्या सुन रहे हो? किसका चौक? चौक का चौक नहीं चौक खड्डी चौक का चौक नहीं, रत्नों के चूर्णों का चौक पुराना, रंगोली बना बना करके पूरे घर के बाहर का जो दरवाजे के बाहर की दहली को सजाना और सभी नगर में गीत बाजों का आनंद होना और इस तरह से नगर की सारी गलियां सजी हुई होना, क्योंकि वह 3 लोक के नाथ शांतिनाथ भगवान का पदार्पण अपने ही नगर में हो रहा है। ऐसी भावना के साथ में वह इंद्र ऐरावत हाथी पर बिठाकर के बड़ी विभूति के साथ में अपने सारे देव और देवांगनाओं को साथ लेकर के वह हस्तिनापुर नगरी में प्रवेश कर रहा है। सावधान, होशियार, सौधर्म महाराज पांडुक शिला से अभिषेक नैवन करा करके परम पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में होने जा रहे पंच कल्याणक महोत्सव में राजा विश्वसेन के घर बालक को लेकर आ रहे हैं। छोटी छोटी मैया घुंघराले बाल, छोटी छोटी मैया घुंघराले बाल, छोटा सा है मेरा देवी थारो लाल। छोटी छोटी मैया घुंघराले बाल, छोटी छोटी मैया घुंघराले बाल, छोटा सा है मेरा देवी थारो लाल।
छोटे भैया घुंघराले बाल छोटा सा है और देखिए भगवान के चलने का नाम सबने इंद्र देवता ने भी बारिश कर दी है। रिमझिम रिमझिम फुहारों की फुहार चलने लगी है। ऐसे तीन लोग की नाक को तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। छोटे छोटे मैया छपे छपे चाँद, छोटे छोटे मैया छपे छपे चाँद, बड़ा ही नहीं खंड माता की दुलार, छोटी छोटी मैया तेरा दीवार, छोटी छोटी मैया तेरा दीवार, छोटा सा है तेरा हस्तिनापुर नगर में नगरवासियों का आनंद देख करके इंद्र से रहा नहीं गया और उस इंद्र ने भी अपना आनंद प्रकट करने के लिए चारों ओर बहुत रिमझिम पूरे ठंडी ठंडी शीतल हवाओं के साथ में वर्षा प्रारंभ कर दी है। और उस वर्षा के कण, वह शीतल कण यहाँ पांडाल के अंदर भी, इस नगरी के अंदर भी अंतःपुर तक आ पहुँचे। इस अंतःपुर में भी अपना आनंद दिखाने के लिए उस इंद्र से जब नहीं रहा जाता है तो वह एक आनंद नाम का नाटक करना प्रारंभ करता है। और उस नाटक के प्रारंभ होते ही महाराजा विश्वसेन अपनी सभी स्त्री और पुत्रों के साथ में उसे देखने के लिए बैठ जाते हैं। गंधर्व पात्रों के द्वारा भगवान के गुणों की स्तुति करने वाला एक संगीत बजता है। वीणा के साथ स्वर मिलाने वाली किन्नर देवियां गंभीर स्वर के साथ में तीर्थंकर के गुणों को प्रकट करने वाला मनोहर संगीत करती हैं। और उस उत्सव में देवों के साथ बजाए गए अनेक तरह के मृदंग बजते हैं। अनेक तरह की वहां पर देवांगनाएं नृत्य के योग्य मधुर शब्द करती हैं। कोई तो मुख से बंसी बजा रही हैं, कोई शंख फूंक रही हैं, अनेक तरह के मृदंग बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, वीणाएं बज रही हैं। और भगवान के सर्व कल्याणक और जन्म कल्याणक संबंधी वहां पर वह जो आनंद नाटक दिखाया जा रहा है, वह नाटक आपको अगले दिन में देखने को मिलेगा। यहाँ हम पहले ये देखने की कोशिश करें कि वह इंद्र उन विश्वसेन राजा के पास आकर के जब उन बालक को सौंपता है और वह बालक जब विश्वसेन राजा की गोद में आता है तो उस समय पर वह विश्वसेन राजा और रानी ऐरा कितने विस्मय के साथ में उस बालक को लेकर के देखते हैं कि वह भी आंख फाड़ करके देखते ही रह जाते हैं और देखते हैं कि इतना सुंदर बालक, यह क्या मेरा ही बालक है। ऐसा विचार करके वह भूरी भूरी उसकी प्रशंसा करते हैं। और उसी समय पर इंद्र उन माता पिता की भी प्रशंसा करते हैं, माता पिता के लिए बधाई देते हैं। इंद्र उस समय पर माता पिता के लिए भी अनेक प्रकार के रत्न, अनेक प्रकार के आभूषण और अनेक प्रकार की मंगल द्रव्य देकर के वह इंद्र उन माता पिता के लिए भी बहुत सारा उनके पुण्य का अवसर आने पर उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। और निरंतर ये भाव करते हैं कि जैसा पुत्र आपने जना है, ऐसा पुत्र दुनिया में केवल एक बार में एक ही जना जाता है। ऐसे मंगलदायी शांति देने वाले तीर्थंकर स्वरूप इस पुत्र का जो आप लोगों ने जन्म दिया है, वह जन्म
न केवल यहाँ के नगरवासियों के लिए मंगलदायी है, किंतु तीन लोक के अनेक अनेक भव्य जीवों के लिए वह मंगलदायी हुआ है। ऐसा वह इंद्र अनेक प्रकार से उन माता पिता की स्तुति करता है, उन माता पिता का आदर करता है, और फिर वह माता पिता भी उस बालक को हाथ में लेकर के उस इंद्र से कहते हैं, बेटा तो मेरा था, आप उसको पहले ले गए, आपको पहले हमसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो इंद्र उस बालक को लेकर के उन माता पिता के चरणों में प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगता और कहता है कि पहला नियोग हमारा था, इसलिए हम उस बालक को लेकर के गए, लेकिन यह पुत्र तो आपका ही है, यह जो सुत है, यह पुत्र है, यह पुत्र आपका ही है, और आपके इस पुत्र का उस सुमेरु पर्वत पर स्नान करा करके क्षीर सागर के जल से इसका जन्म कल्याणक करा करके हम इसे आपको सौंप रहे हैं। और उस समय पर वह माता पिता भी कहते हैं, इंद्रदेव तुमने तो इस बालक का जन्म कल्याणक मना लिया, जन्म उत्सव मना लिया, सारे देव और देवियों ने मिलकर के, चारों निकाय के देवों ने मिलकर के इसके जन्म उत्सव में आनंद ले लिया, लेकिन हम नगरवासियों ने तो अभी इसका कोई आनंद मनाया ही नहीं। तो फिर उस समय पर वह राजा विश्वसेन पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवाते हैं कि इस नगर में वैसे तो जब से गर्भ कल्याणक हुआ है, उस गर्भ कल्याणक से पहले ही सभी के घर में खूब स्वर्ण की वर्षा हो चुकी है, सबके घर में खूब रत्न पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई दीन दरिद्री रह गया हो, किसी याचक की कोई याचना हो, तो वह आए और यहाँ पर आकर के किमिच्छिक दान लेकर के जाए। तो उस समय पर सभी नगरवासियों के लिए मनचाहा दान दिया जाता है और उनके लिए मनचाही इच्छाओं की पूर्ति की जाती है, और जो जितना जैसा चाहता है उसे वह देते हैं। और इस तरह से राजा विश्वसेन उस नगर के अंदर उन शांति कुमार के जन्म के उत्सव पर वह वहां पर एक बहुत बड़ा जन्म उत्सव का कार्य करते हैं। जो कार्य इंद्र करके आया, उस कार्य को करने के बाद में माता पिता भी उस जन्म उत्सव का कार्य करते हैं और वह जन्म उत्सव मनाते हैं। माता पिताओं के माध्यम से जब वह जन्म उत्सव मनाया जाता है, तो उस समय पर जितने भी लोग होते हैं, कुटुंबी लोग, वो सब परम आनंद में डूबे हुए होते हैं। और उस समय पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचता नगर के अंदर जिसे ये पता ना हो कि यहाँ पर शांति कुमार बालक का जन्म हुआ है, और हर कोई उनके घर में पहुँचता है उस बालक को देखने की लालसा में, उस बालक को हाथ में लेने की लालसा में, और उस बालक को स्पर्श करने की लालसा में हर व्यक्ति उनके पास पहुँचता है। और इस तरह से पूरा नगर उन विश्वसेन राजा के घर में उमड़ पड़ता है। पूरे नगर में चारों ओर आनंद का वातावरण होता है, और यह वातावरण आप लोगों के इस पनागर नगर में भी होना चाहिए। अभी जन्म कल्याणक चल रहा है, आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा और परसों भी चलेगा। जब तक तप कल्याणक नहीं होगा तब तक यह जन्म कल्याणक चलता रहेगा। तुमको थकने की जरूरत नहीं है, आनंद दिलाने वाले आनंद दे रहे हैं, बस आपको आनंद बटोरने की जरूरत है। कल के दिन एक अच्छा कार्य होने वाला है। कहा जाता है कि एक रक्षाबंधन का कार्य कल के दिन होता है। कल का मंगल दिन रक्षाबंधन के लिए है, कल का ही दिन है, सबको पता है। देखो आप लोगों के सौभाग्य की कैसी झड़ियां लग रही हैं, लग रही कि नहीं लग रही हैं? देखो बारिश केवल उतने ही टाइम तक हुई थी जितने टाइम में बस ऐरावत हाथी ने नगर में प्रवेश किया था। देखो बारिश बंद हो गई। तुम लोगों के आंख कान सब फटे के फटे रह जाने चाहिए, लेकिन एक के भी नहीं फट रहे हैं। राजा विश्वसेन आंख फाड़ फाड़ करके बालक को देख रहे थे। आपको भी अब आंखें फाड़ फाड़ करके इस दृश्य को देखना चाहिए, इस मंगल को बटोरना चाहिए। और आपके सामने कल के दिन यह मंगल भाव आने वाला है
कि एक तो शांतिनाथ भगवान का जन्माभिषेक का एक उपलक्ष्य है और उस उपलक्ष्य में नगरवासियों ने अभी कुछ नहीं किया। अभी तो नगरवासी राजा विश्वसेन के घर में घुस करके आनंद ले रहे हैं। कल के दिन इस पनागर नगर में चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सबसे कहना जिन्होंने भी भगवान शांतिनाथ के जन्म उत्सव के लड्डू खाए हैं, उन सबका कर्तव्य है कि अपने घर के आगे रंगोली बनाएं, अपने घर के आगे दीप लगाएं और इस बात की खुशी कल मनाएं कि शांति कुमार जन्म लेने के बाद, जन्म कल्याणक सुमेरु पर होने के बाद में हस्तिनापुर में प्रवेश किए हैं और वह जन्म कल्याणक के अवसर पर कल आपके लिए रक्षाबंधन का भी अवसर है और जन्म कल्याणक का भी अवसर है। तो दोनों अवसर आपकी झोली में एक साथ आ रहे हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर भी यही कार्य आप लोगों को करना होता है कि जो मुनि महाराजों के लिए उपसर्ग हुआ था, हर एक घर में ये भावना बनती है कि मुनि महाराज हमारे घर में आए, हम मुनि महाराज के लिए आहार आदि दान दे करके उनकी थोड़ी सेवा शुश्रूषा कर पाएं। इस तरह का भाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आता है और यही भाव कल भी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहना चाहिए। दोनों तरह के काम आपके लिए कल दिखाई देने चाहिए। कल हर घर में रंगोली भी होनी चाहिए और हर घर में जो भी सदस्य हैं वो सदस्य घर के बाहर आकर के खड़े होकर के मुनि महाराज की प्रतीक्षा भी करेंगे कि मुनि महाराज हमारे घर में आए, हमारे घर में आए। वर्ष में यह एक दिन आता है जब आपको मुनि महाराजों का अपने घर में प्रतिग्रहण करने का एक मौका मिलता है और ये दोनों अवसर कल आपकी झोली में आएंगे। कल का दिन आपके लिए दोनों तरह से मंगलमय है, रक्षाबंधन के रूप में भी और शांतिनाथ भगवान का जन्म उत्सव अपने घर में मनाने के रूप में भी। सुन रहे हो कि नहीं? अब हाथ भी फाड़ लो, अभी तो मुंह और नाक फाड़ रहे थे। समझ में आ गया बात कि नहीं आ गई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या करना है कल? रक्षाबंधन की क्रिया पहले आप लोग करेंगे कल सुबह। यहां पर लाडू भी किसी तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान का वह लाडू भी चढ़ेगा, वो सुबह ही हो जाएगा। लेकिन रक्षाबंधन की जो मुख्य कथा है वो हमने सुना है पनागर में पहले से भी होती आई है और वह कथा दोपहर में होती है। तो हमने भी यही सोचा है कि वह कथा दोपहर में ही की जाएगी, जब लोग सभी अपने काम काज से निवृत्त होकर के यहाँ पर पहुँचेंगे। और इस बार की वह कथा, इस कथा के माध्यम से, माने रक्षाबंधन की जो कथा है वह एक गेय रूप में, पद्य रूप में एक नई कथा आपके सामने आएगी। उस कथा के माध्यम से दोपहर में उस कथा का वाचन भी होगा और आपको रक्षाबंधन का महत्व भी दोपहर में बताया जाएगा। सुबह शांतिनाथ भगवान की ही कथा चलेगी, क्योंकि उस कथा में कोई विघ्न कोई भी पसंद करना नहीं चाह रहा है। इसलिए शांतिनाथ भगवान का उत्सव सुबह होगा, लाडू चढ़ेगा, ये अलग बात है, लेकिन दोपहर में आपके लिए रक्षाबंधन का वह कार्य भी देखने को मिलेगा। इस तरह से यह मंगल उत्सव भाग्य की वृद्धि करने वाले ये प्रतिक्षण आपके सामने आते चले जा रहे हैं। और इन सब दृश्यों को देखकर जब इंद्र आश्चर्यचकित होता चला जा रहा है, अभी भी वह अपने आनंद को अपने में समाहित नहीं कर पा रहा है, तो उस समय पर वह इंद्र अपने अंदर एक बहुत बड़ा भाव लेकर के आता है। सोचता है यह आनंद का उत्सव का दिन है और इस दिन हमारे अंदर जितनी भी शक्ति है विक्रिया करने की, जितनी भी शक्ति है हमारे अंदर अपनी विक्रिया के माध्यम से अपने आनंद को बाहर बिखेरने की, आज मैं उस शक्ति का पूरा प्रयोग करता हूं। और ऐसा विचार करके वह एक बहुत बड़े नृत्य को करता है, जिस नृत्य का नाम तांडव नृत्य कहलाता है। वह तांडव नृत्य अपनी विक्रियाओं से अपनी बहुत सारी भुजाओं को बना करके, उन भुजाओं को फैला करके
वह नृत्य करता है तो ऐसा लगता है जैसे मानो कल्प वृक्ष ही नाच रहा हो, क्योंकि कल्प वृक्षों की शोभा अनेक प्रकार की शाखाओं से होती है। इसी तरह से उस इंद्र के पास में अनेक भुजाएं थीं। सुन रहे हो? अब उस इंद्र की बात कर रहा हूं, यहां के इंद्र के पास कितनी भुजाएं हैं ये आपको देखने में आएगा। उस इंद्र के पास में जहां पर वह इंद्र क्षण भर में अनेक अनेक रूप धारण कर लेता है, कभी वह क्षण भर में बहुत बड़ा रूप आकार बना लेता है, कभी क्षण भर में बहुत छोटा सा बन जाता है, क्षण भर में बहुत दूर चला जाता है, क्षण भर में बहुत पास आ जाता है। ऐसे वह अनेक तरह से अपनी भंगिमा को बिखेरता हुआ क्षण भर में लंबा चौड़ा होकर के और क्षण भर में वह अणु रूप में आ जाता है। ऐसे अनेक रूपों में विक्रिया करते हुए वह उस आंगन में नृत्य कर रहा है, जो आंगन विश्वसेन राजा का आंगन कहलाता है। और उसको गोदी में लिए हुए वह राजा बैठे हुए हैं और उस इंद्र के तांडव नृत्य को लीला पूर्वक देख रहे हैं। डमो 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 जिड़ाड़ते डमो सो रख 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 जिड़े से तुम गणेश सुरासुरी ही बंदिना मुनीसुरी ही कामिना सुभव्य देव संसदा नमामि सिद्ध संपदा सोच सकते हो जब एक सामान्य मनुष्य इंद्र बन करके इतना अच्छा नृत्य कर सकता है, तो जो इंद्र विक्रिया शक्ति को धारण करने वाला होगा वो कैसे, ये जो अपने हाथ फड़फड़ा रहता है, हाथ नहीं थी उसकी विक्रिया शक्ति थी। और उस इंद्र की हजारों भुजाओं पर, अब सुनो क्या होता है, उस इंद्र की हजारों भुजाओं पर, उनकी हथेलियों पर और उन हथेलियों के पोरों पर अनेक नर्तकियां, देवांगनाएं उस पर नृत्य करती हैं और इंद्र उनके साथ में इस तरह से अपने हाथों को घुमाता है, तब जाकर के वह इंद्र का नृत्य तांडव नृत्य कहलाता है। और इस नृत्य के जो रचनाकार हैं, जिसको शब्दावली में ढाला है, ऐसे मुनिषि प्रणम्य सागर महामुनिराज के चरणों में हम बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, ऐसी सद्बुद्धि हम सभी लोगों को भी आए कि ऐसी सुंदर रचना हम सबको अग्रिम वर्ष में भी सुनने को मिले। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।